दर्द गम डर जो भी है सब तेरे अंदर है। खुद के बनाए हुए पिंजरे से निकल, तू भी एक सिकंदर है। आइए इसी क्रम में स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज का हमारा टॉपिक है हिमालय। भारत का भूगोल अगर आपने पढ़ा और हिमालय नहीं पढ़ा तो समझिए कुछ नहीं पढ़ा। हिमालय को भारत का प्रहरी कहा जाता है। हम बात करेंगे हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई, हिमालय बना कैसा। तो हिमालय के बारे में दो विचार हैं। एक जो सिद्धांत है वो कोबर का सिद्धांत है। एक सिद्धांत आपका कोबर का सिद्धांत। कोबर एक भूवैज्ञानिक थे जिन्होंने हिमालय की उत्पत्ति का कारण बताया कि कैसे हिमालय की उत्पत्ति हुई। तो कोबर के अनुसार उत्तर साइड में एक अंगारा लैंड था, अंगारा लैंड, ठीक। एक पार्ट अंगारा लैंड था और दूसरा पार्ट नीचे दक्षिण साइड में गोंडवाना लैंड था। अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। जो इससे क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि जो भारत है वो किस लैंड का भाग है, तो वो गोंडवाना लैंड का भाग, ठीक। अब इसमें आते हैं, उत्तर साइड अंगारा लैंड और दक्षिण साइड गोंडवाना लैंड, बीच में आपका टेथिस सागर था। यहां से एक क्वेश्चन बनता है कि आज जहां हिमालय है वहां पहले क्या था, तो टेथिस सागर था। आगे देखिए, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड दोनों का धार टेथिस सागर की तरफ था। ढाल ज्यादातर सागर की तरफ ही होता है क्योंकि नदियां अपना जल सागर में ही ले जाके गिराती हैं, तो ढाल उसी तरफ होता है। तो इसका ढाल और इसका ढाल दोनों टेथिस सागर की तरफ था। अब इधर एक यूरेशियन प्लेट है और ये इंडियन प्लेट है। तो गोंडवाना लैंड से जो नदियां बह रही थीं और अंगारा लैंड से नदियां बह रही थीं, अपने साथ मलबा भी बहा के ला रही हैं और मलबा लाके टेथिस सागर में डाल रही हैं। तो धीरे 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 टेथिस सागर में ढेर सारा मलबा जमा हो गया। अब इतना ज्यादा मलबा जमा हो गया कि इसमें दबाव पड़ने लगा। अब दबाव देखिए कैसे पड़ा। सपोज करिए ये आपका टेथिस सागर है, यहाँ मलबा भर रहा है, भर रहा है, भर रहा है, भरता चला गया। जब मलबा बहुत ज्यादा भर गया तो इसमें दबाव पड़ रहा है, मतलब ये नीचे की तरफ खींचेगा, दबेगा, तो इसके जो किनारे हैं वो सिकुड़ेंगे, ठीक, जिससे किनारों पर बलन की क्रिया होने लगी। किनारे जब ऊपर से नीचे की तरफ दबाव पड़ेगा तो किनारे से दबाव पड़ेगा। अब क्या होगा, जब किनारे से दबाव पड़ेगा तो मलबा ऊपर उठने लगेगा, ठीक। किनारे जब बलन क्रिया हो रही तो मलबा ऊपर उठ रहा है, तो किनारे किनारे ज्यादा उठ गया क्योंकि किनारे बलन हुआ और दबाव किनारे ज्यादा पड़ा और बीच में कम उठा, ठीक। इसीलिए आपने देखा होगा, पढ़ा होगा, जो पश्चिम और पूर्व साइड, पूर्व और पश्चिम साइड जो हिमालय है उसकी ऊंचाई ज्यादा है। जो बीच में है जिसे आप तिब्बत का पठार कहते हैं, वहां हिमालय समतल है। तो ये आपका हिमालय की उत्पत्ति का कोबर का भूसन्नति सिद्धांत था। भूसन्नति सिद्धांत। और जो हिमालय की उत्पत्ति की जो व्याख्या थी वो सबसे अच्छी व्याख्या कोबर ने ही की। ज्यादातर मान्यता इनके सिद्धांत को ही दी जाती है, कोबर के भूसन्नति सिद्धांत को ही ज्यादातर मान्यता दी जाती है, कोबर का भूसन्नति सिद्धांत। अब दूसरा जो सिद्धांत है वो ये है आपका हैरिस का प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत। हैरिस का एक सिद्धांत कोबर का था, दूसरा सिद्धांत दिया हैरिस ने। हैरिस का, ये भी भूवैज्ञानिक थे, हैरिस का प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत, प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत। इनके अनुसार पृथ्वी में 200 मीटर के नीचे जाने पर एक दृढ़ चट्टान पाई जाती है। 200 मीटर के नीचे जाने पर एक दृढ़ चट्टान पाई जाती है जिसे 6 भागों में बांटा गया है। अब 6 भाग कैसे हैं, एक आपका इधर यूरोप की साइड यूरेशियन प्लेट, ये यूरेशियन प्लेट,
इधर आपकी ये उत्तरी अमेरिकन प्लेट, उत्तरी अमेरिकन प्लेट, ये आपकी दक्षिणी अमेरिकन प्लेट हो गई, ये आपकी अफ्रीकन प्लेट, ये आपकी इंडियन प्लेट और नीचे आर्कटिक प्लेट। बाद में अलग अलग इनके नाम भी पड़े, जैसे ऑस्ट्रेलियन प्लेट, तो फिर वो कॉन्टिनेंट के हिसाब से उनके नाम पड़ गए। तो मुख्य रूप से 6 प्लेटें थीं। 200 मीटर नीचे गहराई में जाने पर एक दृढ़ भूखंड पाया जाता है और वो अलग अलग कॉन्टिनेंट के हिसाब से उसको अलग अलग नाम दे दिया गया। तो हैरिस का जो प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत था वो ये कहता है कि जो यूरेशियन प्लेट थी, यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट, दोनों प्लेटें आपस में टकराई और बीच में टेथिस सागर था। जब यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट दोनों आपस में टकराई और इस टेथिस सागर में मलबा भरा हुआ था, तो जब टकराएंगी ये दोनों, तो जो चीज बीच में भरी होगी वो ऊपर आपकी उड़ जाएगी, जिसके कारण से हिमालय की उत्पत्ति हुई। ये आपका हैरिस का प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत कहता है। अब हिमालय की कुछ और पॉइंट देखते हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। हिमालय की जो लंबाई है, हिमालय की लंबाई आपकी 2500 किलोमीटर है, 2500 किलोमीटर, और ये दुनिया का सबसे लंबा बलित पर्वत है। अब आप कहेंगे एंडीज है, रॉकी है, वो तो दुनिया में सबसे ज्यादा लंबे हैं। बिल्कुल, एंडीज आपका उत्तर से दक्षिण में, ये जितने भी पर्वत है एंडीज, रॉकीज, ये सारे आपके उत्तर से दक्षिण में हैं, ये पूर्व से पश्चिम में। तो पूर्व से पश्चिम में विश्व का सबसे लंबा पर्वत आपका हिमालय पर्वत, 2500 किलोमीटर। अब ये हिमालय जो पूर्व में है, पूर्व में थोड़ा सा सकरा है और पश्चिम में चौड़ाई ज्यादा है। तो जो पूर्व में चौड़ाई है ये लगभग आपकी 150 किलोमीटर के आसपास है, और जो पश्चिम में इसकी चौड़ाई है ये 400 किलोमीटर के लगभग है। तो पूर्व में 150 किलोमीटर की चौड़ाई और पश्चिम में 400 किलोमीटर की चौड़ाई। अगला पॉइंट देखिए, हिमालय की जो औसत ऊंचाई है, हिमालय की औसत ऊंचाई आपकी 6000 मीटर हिमालय की औसत ऊंचाई है। अगला पॉइंट, अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिमालय का निर्माण किस काल में हुआ है, तो हिमालय का निर्माण सेनोजोइक काल में हुआ है। सेनोजोइक काल में हिमालय की अगर आकृति पूछी जाए तो तलवार की तरह आकृति है भाई। पश्चिम साइड चौड़ा है, पश्चिम साइड इसकी चौड़ाई है, और पूर्व साइड इसकी चौड़ाई कम है, तो इसकी आकृति बिल्कुल तलवार की तरह है। ठीक, तो ये इस पार्ट में इतना ही। अगले पार्ट में हम इसको डिटेल से चर्चा करते हैं। उत्तर से दक्षिण में हिमालय की श्रेणियां, नदियों के हिसाब से हिमालय का बंटवारा। आशा करता हूं आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय, टेक केयर।